हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्रिकेट पिडिक्टा के एक और खास वीडियो में। स्वागत है, मैं हूं सुजाता और आज घरेलू क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसने पहले दिन इतिहास रच दिया। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज के शो में हम बात कर रहे हैं विजय हजारे ट्रॉफी की, जिसके पहले ही दिन ऐसा हो गया कि इतिहास रच गया। बहुत कुछ खास देखने को मिला। विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा तक, वैभव सूर्यवंशी से लेकर ईशान किशन तक, किसने क्या क्या कमाल किया, ये वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। कौन कौन से बड़े पल रहे, इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विजय हजारे ट्रॉफी 2025 की शुरुआत हुई। भारतीय घरेलू क्रिकेट में इतिहास रच गया। एक ही दिन में कई रिकॉर्ड बन गए, जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा। बुधवार से शुरू हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के पहले ही दिन ऐसा रोमांच, ऐसे रनों की बरसात हुई, ऐसे रिकॉर्ड देखने को मिले कि माने पूरे भारतीय क्रिकेट ने एक साथ ही करवट ले ली हो। देश के अलग अलग शहरों में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। 19 मुकाबले हुए, जिसमें 38 टीमों ने हिस्सा लिया और लगभग हर मैदान पर बल्ले की गूंज सुनाई दी। ये सिर्फ मैचों का दिन नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट की गहराई इस दिन देखने को मिली। वैरायटी थी और भविष्य की ताकत का एक भव्य प्रदर्शन हम इसे कह सकते हैं जो देखने को मिला। सबसे पहले बात करते हैं रोहित शर्मा की। सबसे बड़ी खासियत पहले दिन की यही रही। एक तरफ रोहित शर्मा, दूसरी तरफ थे विराट कोहली। ये दोनों ही दिग्गज अपने एक्सपीरियंस और क्लास से मैदान पर छा गए। दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी, यानी हमारे फ्यूचर का स्टार, शकीबुल गनी और स्वास्तिक समार, ऐसे युवा चेहरों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य कितने मजबूत और सुरक्षित हाथों में है। सबसे पहले बात उस नाम की जिसने सालों तक भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिल पर राज किया है, वो है रोहित शर्मा। 2018 के बाद पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने उतरे रोहित शर्मा ने मैदान पर कदम रखते ही माहौल बदल दिया। एक तो जबरदस्त क्राउड यहाँ देखने को मिल रहा था। जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम था, जहां आमतौर पर घरेलू क्रिकेट के मैच बहुत ही आराम से, शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाते हैं। उस दिन किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले जैसा माहौल हो गया जब रोहित शर्मा मैदान पर उतरे। 12,000 से ज्यादा दर्शक पहुंचे ये मैच देखने के लिए, सिर्फ एक झलक पाने के लिए दरअसल मैदान में वो पहुंचे थे रोहित को देखने के लिए। फ्री एंट्री के चलते सुबह से ही भीड़ काफी नजर आने लगी और हर तरफ रोहित रोहित के नारे लगने लगे। मुंबई चा राजा के नारे गूंज रहे थे। सिक्किम के खिलाफ मुंबई की ओर से खेलते हुए रोहित शर्मा ने ऐसे पुल शॉट के साथ शुरुआत की जिसे साफ कर दिया कि आज कुछ खास होने वाला है। मिड विकेट के ऊपर से उड़ती हुई गेंद और उसके साथ उठता हुआ शोर, मानो स्टेडियम का हर कोना जाग उठा था। इसके बाद रोहित ने जिस तरह से उनके एक्सपीरियंस से उम्मीद की जाती है, गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया। क्रीज से बाहर निकल कर खेलना, स्पिनर्स पर स्वीप लगाना और तेज गेंदबाजों को करारे ड्राइव लगाना। रोहित का हर शॉट उनके कॉन्फिडेंस की, आत्मविश्वास की कहानी बता रहा था। वह 62 गेंदों में शतक पूरा कर लिया। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ये शतक रोहित के लिस्ट एक करियर का सबसे तेज शतक भी बन गया है। इससे पहले उनका जो बेस्ट था वो 63 गेंदों का शतक था, जो उन्होंने साल 2023 में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया था। शतक पूरा करने के बाद रोहित रुके नहीं, बल्कि आगे और बढ़े। उन्होंने गेंदबाजों पर हमला जारी रखा और सिर्फ 94 गेंदों में 155 रन ठोक डाले। इसमें 9 छक्के शामिल थे, 18 चौके। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, बल्कि एक मैसेज था, एक संदेश था, एक स्टेटमेंट था कि फॉर्म और फिटनेस पर उठे हर सवाल का जवाब वो बल्ले से दे सकते हैं। रोहित के बाद बारी आई विराट कोहली की और कहानी ने एक बार फिर से रंग बदल दिया। बेंगलुरु के बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में दिल्ली की ओर से खेलते हुए विराट कोहली ने धमाल मचा दिया। आंध्र प्रदेश के खिलाफ एक ऐसा शतक जड़ा जिसने उनके आलोचकों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। 83 गेंदों में शतक पूरा करना और 101 गेंदों में 131 रन बनाना, ये विराट कोहली की क्लासिक पारी थी, जिसमें पेशेंस था, धैर्य, आक्रामकता और मैच की समझ, तीनों का एक बेहतरीन मेल देखने को मिला। ये विराट का 58वां लिस्ट ए शतक था, लेकिन इस पारी की अहमियत सिर्फ एक शतक तक सीमित नहीं है। जैसे ही उन्होंने पहला रन बनाया,
वो लिस्ट ए क्रिकेट में 16,000 रन पूरे करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए। जैसा हम कह रहे हैं कि रिकॉर्डों का ये दिन था और एक के बाद एक रिकॉर्ड बन गया। इस खास क्लब में उनसे पहले कौन है? सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने के लिए उतरे विराट कोहली ने ये दिखा दिया कि क्लास कभी फीकी नहीं पड़ती। विराट की ये पारी 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए उनकी मजबूत दावेदारी की तरह देखी जा रही है। वैसे इस रोमांचक दिन का एक अफसोस जरूर रहा, क्योंकि रोहित और विराट जैसे दिग्गज मैदान पर उतरे जरूर थे और ऐतिहासिक पारियां भी खेली, लेकिन इसका कोई लाइव टेलीकास्ट मौजूद नहीं है। ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा सिर्फ अहमदाबाद और राजकोट में ही होने की वजह से फैंस इन पारियों को टीवी पर नहीं देख पाए, बल्कि सोशल मीडिया पर ही छोटी छोटी क्लिप्स इसकी वायरल होती रही। स्कोर कार्ड के जरिए लोगों को पता चला। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर इन पारियों की जबरदस्त चर्चा होती रही। दिन भर ये ट्रेंड होता रहा। जहां एक तरफ दिग्गज चमक रहे थे, तो बिहार ने एक ऐसा कारनामा कर दिया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा, और वो था हाई स्कोर का। रांची के JSCA ओवल ग्राउंड में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलते हुए बिहार ने लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। स्कोर क्या था? 574 रन, 574 रन। ये सिर्फ एक स्कोर नहीं था, बल्कि भारतीय घरेलू क्रिकेट की गहराई का एक बहुत बड़ा सबूत था। और चमकने वाले सितारों में इस ऐतिहासिक पारी के नायक बने सिर्फ 14 साल के वैभव सूर्यवंशी। इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योर पारी और विस्फोटक बल्लेबाजी कम ही देखने को मिलती है, जो बुधवार को देखने को मिली। वैभव ने 84 गेंदों में 190 रन बना डाले, जिसमें 16 चौके थे और 15 छक्के, और उनका स्ट्राइक रेट रहा 226 के भी ऊपर। हर शॉट में आत्मविश्वास था, हर छक्के के साथ इतिहास बना रहे थे वैभव सूर्यवंशी। दूसरी बड़ी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। इनके अलावा आयुष आनंद लोहाकुरा ने 56 गेंदों में 116 रन ठोके, जबकि कप्तान साकिबुल गनी ने वह 40 गेंदों में 128 रन बनाकर तहलका मचा दिया। साकिबुल का 32 गेंदों में शतक पूरा करना लिस्ट ए इतिहास के सबसे तेज शतकों में एक बन गया है। इसके बाद बारी आई ईशान किशन की। इसी दिन अहमदाबाद में ईशान किशन ने भी अपने बल्ले से आग उगली। झारखंड की कप्तानी करते हुए नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने उतरे ईशान ने सिर्फ 33 गेंदों में शतक जड़ दिया। तो शतकों का तो मान लो एकदम झड़ी सी लग गई थी। 39 गेंदों में 125 रन बनाए, जिसमें 7 चौके थे, 14 छक्के शामिल थे। ईशान की पारी भारतीय क्रिकेट की लिस्ट में सबसे विस्फोटक पारियों में से एक बन गई है। ईशान किशन की इस विस्फोटक पारी की वजह से, इस सेंचुरी की वजह से झारखंड ने 412 रन बनाए। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। कर्नाटक ने इसके जवाब में लिस्ट ए क्रिकेट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा रन चेस करके दिखा दिया। जी हाँ, सक्सेसफुल हो गया। देवदत्त पडिक्कल की 147 रनों की पारी ने 413 रनों के लक्ष्य को 47.3 ओवर में हासिल करवा दिया। ये मैच बताता है कि आप घरेलू क्रिकेट में सिर्फ स्कोर बनाना ही काफी नहीं है, बल्कि बड़े स्कोर का पीछा करना भी अब एक सामान्य सी बात हो चुकी है। इसके बाद स्वास्तिक तो छोटे हैं, लेकिन बड़ा धमाका किया। एक दिन का और ऐतिहासिक पल था। ओडिशा की बल्लेबाज स्वास्तिक सवाल ने किया। सौराष्ट्र के खिलाफ उन्होंने 169 गेंदों में 212 रन ठोक दिए। विजय हजारे ट्रॉफी में दोहरा शतक लगाने वाले ओडिशा के पहले बल्लेबाज बन गए हैं स्वास्तिक। भले ही उनकी टीम मैच हार गई, लेकिन स्वास्तिक का नाम रिकॉर्ड बुक में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। तो इस तरह विजय हजारे ट्रॉफी 2025 का पहला दिन सिर्फ मैचों का दिन नहीं था, बल्कि भारतीय क्रिकेट की आत्मा का एक उत्सव इस दिन देखा गया। अनुभव और युवा जोश, रिकॉर्ड और रोमांच, शोर और जुनून, सब कुछ देखने को मिला एक ही दिन के अंदर। ये साफ हो गया कि ये टूर्नामेंट आने वाले दिनों में और भी कई स्टोरीज बनाएगा, कई कहानियां लिखेगा और कई नए सितारे, कई ऐतिहासिक पल भी हमें देखने को मिलेंगे। भारतीय घरेलू क्रिकेट का ये रोमांच अभी बस शुरू ही हुआ है। तो दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी के पहले दिन जुड़ी ये तमाम बड़ी खबरें, ऐतिहासिक बातें हमने आपको बता दी हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। पसंद आया है तो लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल क्रिकेट प्रेडिक्टा को सब्सक्राइब भी जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।